जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। ये एक ऑफिशियल लेटर है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं और ये लेटर लिखा गया है उन सभी जिला पदाधिकारियों को जहां पर आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है। अब ये नोटिस कैसा है, इस नोटिस के बारे में क्या बड़ा अपडेट आया हुआ है, आपके रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट किया गया है, और जो लोग अपियरिंग में हैं वो लोग अभी बहुत टेंस में हैं कि सर हम लोग का रिजल्ट आया नहीं है बहुत सारे चीज़ों का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उनके बारे में भी कुछ अपडेट दिया गया। क्योंकि देखिए ये जो आपका अब यहाँ पर जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बिल्कुल एक नए तरीके से होगा, मतलब कि केंद्रीकृत होगा, यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से होगा। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो इसमें जो भी अपडेट दिया गया है वो मैं आप तक साझा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और अपने दोस्तों को साझा जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये जो अपडेट आया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। के पाठक सर ने यहाँ पे उन सभी जिलाधिकारियों को ये अपडेट दिया है कि आप लोग जो है थोड़ा सा जल्दी में यहाँ पर अपडेट दीजिए, है ना, इस चीज़ को लेकर। देखिए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी प्रथम चरण के, है ना, उसके संबंध में ये जानकारी है। आपको अवगत होगा कि माह अगस्त 2023 में अंतिम सप्ताह में बीपीएससी द्वारा यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर परीक्षा ली गई थी। आप लोगों ने भी दिया होगा बीपीएससी टीआरई 1, जहां पर आप लोगों के 1,75,000 लगभग 1,70,000 है वो, है ना, 1,70,000 की वैकेंसी का अपडेट हुआ है। उक्त परीक्षा का परिणाम जल्द ही आपको शीघ्र घोषित होने की आशा है। तो इसका रिजल्ट मैंने आपको एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी बताया था कि इसका रिजल्ट जो है ना 20 अक्टूबर से लेकर जो है आपका 25 अक्टूबर के बीच में एनी हाउ दे दिया जाएगा। अब ये मिड ऑफ अक्टूबर है, समझ लीजिए, ये 16 अक्टूबर अभी एक डेट दिया गया था हाल ही में कि 16 अक्टूबर तक। अब देखिए रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट को लेकर मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा बीपीएससी टीआरई 2, देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में भी सीटें अभी जो है ना बताई जा रही है कि लगभग 70,000 की वैकेंसी है। तो जो सीटें यहाँ पर रिक्रूटमेंट के समय बच जाएगी उन सीटों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पद खाली नहीं रह पाए। और बीपीएससी चेयरपर्सन के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे पहले यहाँ पर रिजल्ट देकर इनकी नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं, जो भी सीटें यहाँ पर रह जाएंगी उनको जरूर जोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर सीट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट के सीट बच जाएगा, खाली रह जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर शिक्षा विभाग तत्पर है और हमारे बीपीएससी के चेयरपर्सन भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है यहाँ पे कि जो सीटें बच जाएं, क्योंकि देखिए आने वाले आगामी वर्षों में बहाली की प्रक्रिया होगी नहीं होगी इसका कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे वो चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शिक्षक बनाया जाए, ताकि बिहार में शिक्षक के जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसको अच्छा किया जा सके। तो उसी को लेकर देखिए मैं एक अपडेट भी दिया था आपको लास्ट वीडियोज़ में कि वो सीटें जोड़ी जा सकती हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अवगत है कि जो आपका परीक्षा है ये अंतिम सप्ताह यानी कि अगस्त में लिया गया था जो परीक्षा, इसमें सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए ली गई थी ये। अच्छा, उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है, इसकी आशा है। परिणाम घोषित होने के पश्चात यहाँ पर शिक्षा विभाग बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान यानी कि इनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है और अन्य औपचारिकताएं यानी कि इनके डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे करना होगा। इसके हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर लें जहां पर औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर हो सकेगा। तो अब ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि 4 से 5 दिन का ये अपडेट दिया जा रहा है, इसके भीतर ही ये चीज़ें हो जाएंगी। और आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे औसतन 2 से 3 हज़ार के बीच शिक्षकों का योगदान होगा। अब ये प्रक्रिया एक दिन में तो कंप्लीट होगी नहीं, हर दिन अगर देखा जाए 1,000-2,000 लोगों को बुला के अगर यहाँ पे ये प्रक्रिया कराई जाएगी तो ये काफ़ी लंबा भी जा सकता है प्रोसेस, है ना। 4 से 5 दिन में किसी दिन कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को लेकर ये और भी दिन बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बता दें कि प्राप्त अनुभव के आधार पर यहाँ पर इस काम के लिए आपके ज़िले में, चूँकि देखिए अभी कक्षा 9 से 12 में जो आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है ना, उनका डीवी हुआ है, उसको उसी के आधार पर बोल रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है। इस काम के लिए अपने ज़िले में उपलब्ध जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC जहाँ पे आप लोग का हो रहा था वैसे ही होगा यहाँ पर। जो भी अभी देखिए कक्षा 1 से 5 का भी रिजल्ट नहीं आया है, इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, उनका भी रिजल्ट आना है। तो उन्हीं के लेकर यहाँ बोला गया कि जो आपका परामर्श केंद्र है DRCC पूर्णतः उपयुक्त साबित होते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक अल्टरनेट स्थल का भी चयन कर बतौर बैकअप तैयार किया जा सकता है। तो देखिए, चूँकि बीपीएससी के चेयरपर्सन ने इसका एक्सपीरियंस किया है कि ये चीज़ें जो है बिना बताए शिक्षा विभाग को आगे हम लोगों ने किया है, तो अभी यहाँ पे ये चीज़ बोल दिया गया है पहले ही कि डीआरसीसी में जो है अगर यहाँ पे जो भी उपलब्धता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कराने के रिजल्ट के बाद यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो ये, या उसके लिए एक अल्टरनेट बैकअप रखिए, ताकि जो है अगर चीज़ें बिगड़ती हैं, कोई चीज़ टेक्निकली कुछ या फिर कुछ ग्लिचेज आते हैं, तो उसको लेकर जो हम लोग दूसरे सेंटर्स पे इसकी जो है बैकअप रखते हैं, तो वहाँ पे आप लोग को सब कुछ पूर्णतः करवा लिया जाए। चूँकि सरकार का भी प्रेशर है, देखिए यहाँ पर इन सभी आयोगों पे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले और आचार संहिता लगने से पहले आप लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। तो केंद्रीकृत तरीके से बोला जा रहा है, आप यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड तरीके से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर जो है एक पोर्टल का तैयार कर रही है, जिस पोर्टल पे आपकी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। और ये आज ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक ये चीज़ें अपडेट रहेगी इस सॉफ्टवेयर पे। हाँ, धीरे धीरे इन सॉफ्टवेयर को और भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जहां पर सभी प्रकार के ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन ही होगी, और सभी अनुशासित जो शिक्षक हैं, है ना, ये बायोमेट्रिक प्रणाली से इनकी पहचान करके इनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये अब एक बड़ा अपडेट है आप लोग का, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। जिन लोगों का बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका थंब इम्प्रेशन चेक किया जाएगा, नहीं, आप ही वो छात्र हैं, इसकी जांच आपके आइरिस टेस्ट को भी लेकर किया जाएगा, आपके बायोमेट्रिक हैंड से भी लिया जाएगा, ठीक है, तभी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो पाएगी। तो इसी के आलोक में यहाँ पे कहना चाहते हैं लोग कि उपरोक्त में आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करते हुए इस माह अक्टूबर 2023 के मध्य में, देखिए यहाँ पे भी लिख दिया गया है, शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन और परामर्श डीआरसीसी का और बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर और यूपीएस, जैसे कि कंप्यूटर चलता है तो यूपीएस से ही ना, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तथा बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी होनी चाहिए, स्थापित करने की भी कृपा की जाए, जिसका पूरा व्यय शिक्षा विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। तो चूँकि देखिए ये जो अपडेट दिया जा रहा है, ये हमारे शिक्षा विभाग के सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, इन्होंने ये दिया है। और शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि जो है विभाग के द्वारा आपको शीघ्र ही सूचित कर दी जाएगी। तो जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्टेड हैं, या फिर जिनकी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सेलेक्टेड होने वाले हैं, उनके बारे में अपडेट है कि उनकी ज्वाइनिंग अब जल्द ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, और ये देख सकते हैं, ये सिग्नेचर भी 7 अक्टूबर का है। आज का ही बड़ा अपडेट है ये आप लोग के लिए, और रिजल्ट को लेकर, ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर ये नोटिफिकेशन आया है। और देखिए जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं, जिनको लगता है कि उनका अभी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है ना, लेकिन जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसके बिहाफ में, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे भी कहा गया है कि आप लोग घबराएं नहीं। बीपीएससी के चेयरपर्सन पहले भी बोल चुके हैं कि जो चीज़ें आप लोगों ने अपडेट किया है वो सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। फर्जी उन्होंने चेक करने की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो जो भी लोग ऐसे में जाएंगे वो तो पकड़े जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोडेड है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स अपलोड को ले जाना है, ताकि आपके ही सहूलियत हो सके। अच्छा, जो लोग यहाँ पे गलती से बहुत सारा चीज़ गलती कर बैठे हैं ना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तो जो सही करवा के आप लोग रखें। जैसे कि अभी एक छात्र थे, वो बोल रहे थे कि सर मेरा ओबीसी जो है ना पुराना वाला है, वो मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी नया बनवा लिया है, तो उसको साथ में ले जाइएगा जो नया बनवाए हैं। अगर वहाँ पे मांगा जाए तो वहाँ पे आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। जैसे कि 9 से 12 तक का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उस डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोगों की बहुत मदद की गई। ये ऐसा सोचिए, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग का यहाँ पर एक तो रिजल्ट आने से पहले डीबी करवा लिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि त्रुटियां हैं यहाँ पे अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके सुधार का भी मौका दिया गया। अब यहाँ पे रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, तो अब रिजल्ट आने से पहले तक जो भी मतलब गलतियां हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उसमें भी सुधार करने का पूरा प्रयास किया है बीपीएससी ने। और शिक्षा विभाग का ये अपडेट आया है, ये अपर मुख्य सचिव के सिग्नेचर है, आप लोग जाके ऑफिशियली चेक कर सकते हैं शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है, जहाँ से ये जानकारी हमें मिल पाई है, हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और बहुत ही जल्द ये बड़ी अपडेट आप लोगों तक हम लेकर आएंगे इनके रिजल्ट को लेकर, और इनके जो भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं उनको लेकर।
तो तैयारी में भी लग जाइए। जो भी छात्र बीपीएससी पेपर 1 यानी टियरी 1 जो है प्रथम चरण को ऐसा लगता है उनको कि अगर कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं और वो पास नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज़ लग जाइए, क्योंकि 70,000 की वैकेंसी और आपके सामने खड़ी है, वो आने वाली है। और उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन से बुक लेने हैं, इन सब के बारे में डिटेल में आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।